हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आर के वर्मा, बीए पार्ट सेकंड के अंदर जो पेपर पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे अपन, उसमें आज जो नया टॉपिक है आपके लिए, जो लेसन बताया जा रहा है आपको, उसका नाम है राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल। तो अपन राज्य विधान मंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में, हमारा जो संविधान है उसके संविधान के अनुच्छेद 168 में यह कहा गया है कि राज्य विधान मंडल राज्यपाल और विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बनेगा। कहने का तात्पर्य, विधानमंडल में जो होंगे वो राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद, इनको मिलाकर संयुक्त रूप से बोला जाता है राज्य विधानमंडल। तो 168 में जैसा लिखा गया है कि राज्यपाल, विधान परिषद, यानी राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। अनुच्छेद 169 में ये बताया गया है कि विधान परिषद, जैसे अपना भारत देश है तो भारत देश में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों में ही विधान परिषदें हैं। तो उस स्थिति में ये बताया गया है 169 में ये लिखा हुआ है कि राज्य के अंदर विधान परिषद गठित करने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा, और संसद राज्य में विधान परिषद तभी स्थापित करेगी या बनाएगी विधानसभा को, या बनाएगी विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है संसद। यानी संसद राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन या उसका अंत तभी कर सकती है जब उस राज्य की विधानसभा ने अपने कुल बहुमत एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा हो, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है। ये बातें विधान परिषद के बारे में बताई गई है कि कौन से राज्य में विधान परिषद गठित हो सकती है। तो ये बात 169 में दर्शाई गई है। अब अपन विधानमंडल के बारे में, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में गठित है वैसे तो, परंतु सब राज्यों में नहीं बनाया गया है। कुछ राज्यों में एक सदनात्मक है तो कुछ में द्विसदनात्मक रखा गया है। जैसे मैंने पहले बता दिया गया है कि सभी भारत के अंदर सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के अंदर अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक सदनात्मक ही है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी है, अर्थात 2 सदन भी हैं। द्विसदनात्मक विधानमंडल का जो रूप है वो द्विसदनात्मक होता है। संसद की तरह द्विसदनात्मक रखा गया है, जिसमें पहला सदन विधानसभा बोला गया है, पहला सदन विधानसभा और दूसरा सदन विधान परिषद बताया गया है। विधान परिषद, तो विधानसभा और विधान परिषद बताया गया है। तो भारत के अंदर अनेक राज्यों में विधानसभा है तो कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं। जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उनमें से मुख्यतः वर्तमान में जो राज्य विधान परिषदें हैं उनमें क्रमशः महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। इन राज्यों में विधान परिषदें हैं।
और अन्य जो राज्य हैं उनमें केवल और केवल एक ही सदन पाया जाता है, उनमें विधानसभाएं हैं। जैसे अपना राजस्थान है तो राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा ही। ये बातें विस्तार से विधानमंडल के बारे में बताई गई। अब विधानमंडल के बारे में जो इसके 2 सदन हैं उनमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा जैसा विधानसभा विधानमंडल का प्रथम सदन बताया गया। प्रथम सदन, इसको प्रथम सदन बोलते हैं और इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। ये इसके नामकरण है विधानसभा के। अब विधानसभा का गठन कैसे किया जाता, तो पहला बिंदु लेंगे गठन, यानी इसकी विधानसभा की रचना। विधानसभा की रचना, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सदस्य संख्या। इस सदस्य संख्या संविधान में किस प्रकार बताई गई विधानसभा की, तो संविधान में ये बताया गया है कि विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, जिस राज्य में विधानसभा होगी उस राज्य में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 रखी जाएगी। तो अधिकतम सदस्य संख्या बताई गई है 500 और न्यूनतम के रूप में बताई गई है 60 सदस्य। 60 सदस्य, ये इनसे मिलकर गठन किया जाता है विधानसभा का। तो अधिकतम यानी 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। ये विधानसभा के गठन के बारे में संविधान में बताया गया है। दूसरी बात जो है विधानसभा के संदर्भ में वो है योग्यताएं। योग्यताएं, विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, यानी कौन व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है। तो जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता जो है वो आयु संबंधी है, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये आयु संबंधी है, यानी उसकी न्यूनतम आयु, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, प्रतिनिधि की आयु 25 वर्ष। 25 वर्ष निर्धारित की गई है विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। तीसरी, वह लाभ के पद पर या सरकारी सेवा में नहीं हो। अगली योग्यता, वह मानसिक रूप से पागल और दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। मानसिक रूप से पागल वह दिवालिया नहीं हो। ये जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे विधानसभा की योग्यताओं के बारे में। तो विशेषकर आपको ध्यान में रखना है कि कौन व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, जिसकी उम्र न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण हो गई हो, वो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। अगला बिंदु, इसके बाद योग्यता के बाद है आरक्षण, रिजर्वेशन बोलते हैं इसमें। विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए स्थानों का आरक्षण आवंटित किया गया है संविधान के अनुसार। एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए इस स्थानों का आरक्षण
उनके इस संख्या के आधार पर स्थानों का वर्गीकरण किया गया, आरक्षित रूप में बांटा गया है उनको। फिर अगला है कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 5 वर्ष विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, परंतु ये भी बताया गया है कि विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ये ध्यान में रखेंगे, विधानसभा भंग होती है, उसका जो अगला सदन, जो दूसरा सदन है, वो अब बाद में पढ़ेंगे। विधान परिषद जो होती है वो कभी भंग नहीं होती है। अतः विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। ध्यान देंगे, राज्यपाल इसको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर। तो इसको समय से पहले भंग किए जाने के कारण जो विधानसभा है वो क्या कहलाती है, अस्थायी सदन कहलाता है। अस्थायी सदन, अस्थायी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, ये स्थायी नहीं है, इसलिए इसको अस्थायी बोला जाता है। फिर इसके अंदर अगला बिंदु पढ़ेंगे अपन निर्वाचन। फिर अगला बिंदु पढ़ेंगे निर्वाचन, चुनाव किस प्रकार होता है इसमें। निर्वाचन, विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है और इन चुनावों में वह नागरिक भाग लेता है जिस मतदाता की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, वह व्यक्ति विधानसभा के सदस्यों को चुन सकता है। तो कहने का मतलब जनता विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है प्रत्यक्ष रूप से, और जिन सदस्यों को विधानसभा में चुनकर वो भेजती है, विधानसभा में जो जाने वाले जो सदस्य हैं उनको एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोला जाता है, यानी विधायक कहते हैं उनको। ये भी ध्यान में रखें आप। तो इनको जनता के द्वारा ही चुना जाता है, जिसको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बोला गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले स्त्री पुरुष को विधानसभा के सदस्यों को चुनने का क्या होता है, अधिकार होता है इसमें। ये बातें निर्वाचन में बताई गई हैं। फिर अगला बिंदु पदाधिकारी। पदाधिकारी में 2 पोस्ट होती हैं, उसमें 2 पद होते हैं, एक का अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करता है, सदन में शांति और अनुशासन को बनाए रखता है। ये बातें अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में बताई गई है। और उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है, डिप्टी स्पीकर बोला जाता है जिसको। ये जो पदाधिकारी होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और अध्यक्ष का मुख्य कार्य ये भी होता है कि जब दोनों सदनों में किसी भी विषय के ऊपर निर्णायक मत के रूप में भूमिका निभाता है, अर्थात बराबर मत आ जाए, उस स्थिति में निर्णायक मत देने का भी क्या होता है, उसको अधिकार होता है। ये बातें पदाधिकारी के संबंध में अध्यक्ष के रूप में होती है। अब अपन दूसरा जो सदन है उसके बारे में पढ़ें, विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद विधानमंडल का द्वितीय सदन कहलाता है। द्वितीय
द्वितीय सदन कहलाता है। और द्वितीय सदन को उच्च सदन भी कहते हैं, इसको उच्च सदन भी बोला जाता है। विधान परिषद उच्च सदन कहा जाता है इसको। यानी एक तरह से जो संसद का दूसरा सदन है, राज्यसभा होती है जिसको उच्च सदन बोलते हैं, उसी प्रकार राज्य के अंदर जो उच्च सदन होगा वो क्या कहलाएगा, विधान परिषद कहलाएगा, जिसको उच्च सदन या द्वितीय सदन बोला जाता है। यूँ समझिए आप इसको। फिर अपन विधान परिषद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और विधान परिषद मैं बता चुका हूँ, भारत के अंदर सभी जगह विधान परिषद नहीं है। जिन राज्यों में विधान परिषदें होंगी उन राज्यों में द्विसदन व्यवस्था होगी, अर्थात विधानमंडल का रूप पाया जाएगा इसमें। जैसे नाम गिनाए थे आपको, उसी प्रकार उन राज्यों में क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है, और जिन राज्यों में नहीं है वहाँ एक सदनात्मक विधानमंडल ही होता है, यानी विधानसभा ही होती है। तो अपन पढ़ रहे हैं विधान परिषद के बारे में। अब विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे नंबर 1 पर, जो है गठन, यानी इसका निर्माण, रचना। विधान परिषद कैसे बनती है, तो ये विधान परिषद के बारे में ये बताया गया है कि विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या गठन में किसको शामिल किया गया है, सदस्य संख्या। सदस्य संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्यों के सदस्य संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 1/3 से अधिक नहीं हो, ये बताया गया है, अधिक नहीं हो। तो इसकी सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग होना चाहिए। जैसे अपना राजस्थान है, अगर राजस्थान में विधान परिषद गठित की जाए तो यहाँ जैसे कुल सदस्य संख्या राजस्थान में विधानसभा की सदस्यों की संख्या 200 निर्धारित की गई है, तो 1/3 भाग है वो इस प्रकार उसमें 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो भी राज्य की विधानसभा होगी उसके कुल सदस्यों की सदस्य संख्या का 1/3 भाग विधान परिषद के रूप में गठित किया गया है। ये बात उसके रचना को लेकर है। नेक्स्ट बिंदु, योग्यता। जैसे विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित है, उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में भी बताया गया है। तो मुख्य रूप से योग्यताओं के बारे में नंबर 1 पर है, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। और इसमें जो दूसरी योग्यता बताई गई है वो आयु को लेकर है। आयु, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण की जाती, अर्थात उस व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो, उस व्यक्ति को विधान परिषद का चुनाव लड़ने का अधिकार है। और तीसरी, वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, सरकारी सेवा में नहीं हो। और अगली योग्यता, वह मानसिक रूप से पागल और दिवालिया भी नहीं हो। ये जो बातें हैं वो एक तरह से विधान परिषद के बारे में बताए गए। तो मुख्य रूप से जो इसकी योग्यता है वो आयु संबंधी है। आयु में 30 वर्ष, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। विधानसभा में 25 वर्ष रखी गई है, और विधान परिषद में चुनाव लड़ने की आयु है वो न्यूनतम रूप से 30 वर्ष पूर्ण की जानी चाहिए, 30 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। ये बातें हैं वो विधान परिषद की योग्यता के बारे में है। फिर अपन इसके बाद अपन निर्वाचन पढ़ेंगे। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, चुनाव कैसे किया जाता है इनका चुनाव। तो विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ध्यान देंगे आप इधर, विधान परिषद के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से,
अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और अप्रत्यक्ष रूप के अंदर जो एक निर्वाचक समूह होगा, निर्वाचक यानी मंडल जो होगा, निर्वाचक मंडल समूह होगा, उसमें कौन कौन शामिल होंगे वो उसमें ध्यान देंगे आप। निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के इतने सारे लोग मिलकर विधान परिषद के सदस्यों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, जिसमें एक तो आएगा स्थानीय निकायों से सदस्य लिए जाएंगे, इसमें से स्थानीय निकायों से यानी नगर पालिका, जिला परिषद, ये जो स्थानीय निकाय, इनसे 1/3 सदस्य लिए जाएंगे। फिर दूसरा विधानसभा से 1/3 सदस्य निर्वाचित होंगे, 1/3 सदस्य निर्वाचित होंगे। फिर स्नातक वर्ग से, अर्थात जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया हो, ऐसे युवकों को भी, जिनको लंबा अनुभव हो गया हो, उनको भी इनमें शामिल किया जाता है, स्नातक वर्ग के सदस्यों को। जिसमें अगला है शिक्षक वर्ग को भी इसमें शामिल किया जाता है, जिनको माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य करवाते हुए न्यूनतम रूप से कम 3 वर्ष पूर्ण हो गए हो या उससे अधिक अनुभव उनको प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1/6 ये इनका भाग होता है, इस रूप में उनको शामिल किया गया है। शिक्षक वर्ग के अंदर 1/12 भाग बताया गया है। ये सारी बातें इसमें हैं। और कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, मनोनीत सदस्य को भी इनमें शामिल किया जाता है। मनोनीत सदस्य वही है जिस प्रकार केंद्र के अंदर जो संसद होती है, उस संसद के दोनों सदनों के अंदर राष्ट्रपति जैसे मनोनीत करता है, उसी प्रकार राज्य के विधानमंडल में मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यपाल के द्वारा। यानी मनोनीत सदस्य वही आंग्ल भारतीय, अर्थात जिनका विशिष्ट योगदान हो, तो जिनके चुनाव नहीं हो, तो ऐसे सदस्यों को राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये बातें विस्तार से हमने डिटेल से पढ़ी हैं, निर्वाचन के बारे में ध्यान में रखेंगे आप। तो निर्वाचक समूह के अंदर, निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन आएंगे, कितने सदस्य आएंगे, स्थानीय निकायों से लिए जाएंगे, विधानसभा से लिए जाएंगे, स्नातक वर्ग से लिए जाएंगे, शिक्षक वर्ग से और मनोनीत सदस्य के रूप में मिलकर ये सारे विधान परिषद में जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, इनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब नेक्स्ट बिंदु है कार्यकाल के ऊपर। कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है और यह स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन, नोट करें आप इसको, स्थायी सदन बताया गया है। यानी विधानमंडल में से दोनों सदनों में से कौन सा सदन स्थायी सदन कहलाता है, तो उसका नाम है विधान परिषद। विधान परिषद स्थायी सदन है क्योंकि वो कभी भंग नहीं होता है। भंग केवल विधानसभा ही होती है, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि प्रति 2 वर्ष बाद, इस पर भी ध्यान देंगे आप, प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य पद से सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही सदस्य उनके स्थान पर भर लिए जाते हैं। वो सारी बातें हैं होने के कारण, यानी ये सदन खाली नहीं होता है, इस कारण इसको बोला जाता है स्थायी सदन बोला जाता है विधान परिषद को। तो ये कार्यकाल के रूप में हो गया इसके अंदर। फिर है पदाधिकारी के अंदर भी वही 2 पद हैं।
इसके अंदर पदाधिकारी में सभापति और उपसभापति, सभापति और उप सभापति, ये एक तरह से इसी रूप में होते हैं। ये सारी बातें सभापति विधान परिषद के सदस्यों का जो सभापतित्व करता है और उसके अनुपस्थित दूसरा कार्य देखने वाला उपसभापति होता है। ये सारी बातें विधान परिषद का पदेन सभापति कहलाएगा, ये उसका जो सभापति होगा वो। ये सारी बात हमने विधान परिषद के बारे में पढ़ी। अब ध्यान देंगे, ये जो बात है वो दोनों सदनों के ऊपर निर्धारित हो गई है। विधानसभा में ध्यान देंगे, विधानसभा में जाने वाले सदस्य को शॉर्ट में क्या बताया गया था, एमएलए यानी विधायक है। और विधान जो जिन राज्यों में विधान परिषद होगी उन सदस्यों को बोला जाता है एमएलसी। ये इनके नाम रखे गए अंग्रेजी के अंदर। अब हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी देखें तो उस रूप में हम इनकी तुलना, इनके जो बिंदु थे उनके आधार पर आसानी से तुलना कर सकते हैं। तुलनात्मक विवेचन, जो दोनों सदन थे विधान परिषद और विधानसभा, उनकी तुलना के रूप में मुख्य रूप से परस्पर तुलना, डिफरेंस किस किस में करेंगे, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा व विधान परिषद में तुलना। तो पहले तुलना तो अपन मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर करें। योग्यता के आधार पर, इसमें योग्यता में आयु संबंधी ध्यान में रखेंगे। तो विधानसभा में 25 वर्ष बताई गई है, जबकि विधान परिषद में 30 वर्ष निर्धारित की गई, 30 वर्ष निर्धारित की गई। और दूसरा जो अंतर है वो कार्यकाल के आधार पर, कार्यकाल के आधार पर सामान्यतः अंतर है 5 वर्ष रखा गया है इसमें, और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया है। फिर स्थायित्वता के आधार पर, स्थायित्वता के आधार पर हम ये बताएंगे कि कौन सा सदन स्थायी और कौन सा सदन अस्थायी। अर्थात विधानसभा अस्थायी सदन कहलाती है, वो भंग की जाती है अस्थायी सदन। तो विधान परिषद का भी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बताया गया है, स्थायी सदन बताया गया। ये सारी बातें इसमें हैं। पदाधिकारी के आधार पर, पदाधिकारी दोनों के अलग अलग नाम है, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा में इसमें सभापति और उपसभापति। फिर है निर्वाचन के आधार पर अंतर, चुनाव जो वो दोनों में करने का जो तरीका वो अलग अलग है। विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, तो विधान परिषद के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये सारी बातें हमने डिफरेंस के रूप में, तुलना के रूप में ज्ञात की इसमें। अब विधान परिषद और इनकी जो शक्तियाँ हैं वो बिंदुवार देखेंगे, इसमें अध्ययन करें। जो इनकी शक्तियाँ बताई गई है वो ये है, विधान परिषद की शक्तियाँ। पहला विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियों के अंतर्गत यानी कानून बनाने का अधिकार है, यानी विधानसभा ने जो कानून बनाया, विधेयक पारित किया है, वो विधान परिषद के पास आएगा। विधान परिषद अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से उस विधेयक को पारित करेगी और राज्यपाल के पास भेजेगी। इसके बाद हस्ताक्षर होने के बाद वो क्या बनेगा, कानून बनेगा। तो विधेयकों को पास करने का जो अधिकार है, पारित करने का अधिकार, कानून बनाने का जो अधिकार, वो विधान परिषद यानी दोनों सदनों को प्राप्त है। समान रूप से कानून बनाते हैं दोनों सदन। कार्यपालिका शक्ति,
कार्यपालिका शक्ति के अंदर यानी इसके मंत्री परिषद के सदस्यों से समय समय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के नियंत्रण के साधन अपनाकर उन पर नियंत्रण रख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाकर। ये सारी बातें इसमें बताई गई है मंत्रियों से प्रश्न पूछने से संबंधित। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंदर ये बताया गया है कि वित्त विधेयक सर्वप्रथम राज्य के विधानमंडल के अंदर विधानसभा में ही रखा जाता है। दोनों की बातें आ रही हैं इसके अंदर, विधानसभा के पर भी ध्यान दें और विधान परिषद के। सबसे पहले दोनों सदनों में से वित्त विधेयक है वो केवल और केवल विधानसभा में रखा जाएगा, इसके बाद जाएगा विधान परिषद में। तो उस विधानसभा के द्वारा पारित किए गए वित्त विधेयक को जब विधान परिषद में भेजा जाता है तो विधान परिषद इसको अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यानी किसी वित्त विधेयक को विलंब करने की जो शक्ति है विधान परिषद के पास वो बताई गई है, वित्तीय शक्ति कहलाती है उसके। 14 दिन तक वित्त विधेयक को विधान परिषद रोक सकती है। विधान परिषद अपने पास रोक सकती है। ये जो शक्ति है वो उसकी क्या कहलाती है? वित्तीय शक्तियाँ। ये जो बातें हैं वो राज्य के विधानमंडल के रूप में पढ़ी है। धन्यवाद।